नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पॉलिटिकल पंचायत के शो में जिसका नाम है आज का अखबार। जहां पर हम आपसे बात करेंगे राजस्थान से लेकर तमाम देश विदेश की खबरों के बारे में। अक्सर रोजाना छोटी सी खबर आपकी नजरों से छूट जाया करती है, तो उसी के चलते हम लेकर आए हैं अपने शो को आज का अखबार, जहां पर मेरा नाम है डिंपल चौहान। और मैं आपके साथ दीपक कुमार। तो चलिए सबसे पहली खबर पे आते हैं राजस्थान के मौसम के मिजाज के बारे में। तो राजस्थान में अगले 4 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मार्च के एंड तक बारिश की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। जो 4 मेन जिले हैं, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, यहां पर ज्यादातर खेती भी होती है। तो यहां पर येलो अलर्ट मौसम विभाग केंद्र जयपुर ने जारी कर दिया है। और 27 मार्च की अगर मैं बात करूं तो जो इन 4 जिलों के अलावा बारिश आंधी की जो संभावना है सीकर, अलवर, झुंझुनू और भरतपुर में देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही जयपुर में एलपीजी संकट को देखते हुए महिला कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला और काफी अनोखा प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां महिलाएं चूल्हा अपने सर पर रखकर सीएम आवास को घेरने पहुंची थी। जिसके बाद बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ का जवाब भी आया। उन्होंने इसे पूरा का पूरा फ्लॉप शो बताया और कहा कि जनता का समर्थन इस पूरे प्रदर्शन को नहीं मिल रहा है। अब खबर जोधपुर से, जहां पर जोधपुर पुलिस ने आईएसआईएस हैंडलर, जो कि एक आतंकी संगठन है, उसको हैंडलर को चलाने वाले एक एग्जाम को एक युवक ने पास किया है। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है और एडमिन बनाने के लिए उस व्यक्ति ने आईएसआई हैंडलर का जो है एग्जाम वो पास किया, तब जाकर वो एडमिन बना। और जिसका ये एडमिन था वो इस ग्रुप में सोशल मीडिया के जरिए ऐसी वीडियो शेयर करता था जिससे जो युवाएं हैं उनका जो दिमाग है वो ब्रेन वॉश कर दिया जाता था। तो ये बड़ी कार्रवाई करते हुए, हालांकि जो आरोपी है बड़ा ही चालाक निकला, उसने वीडियो सारी डिलीट करी, लेकिन राजस्थान पुलिस ने वो सारी वीडियो रिकवर करके सदर थाना प्रभारी राम की टीम ने देर रात जिशान को अरेस्ट कर उसको गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ अभी जारी है। इसके साथ ही प्रदेश में चर्चा हो रही है नेशनल यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर, जहां पर चुनावी खर्चा कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें सदस्य का लक्ष्य रखा गया है जो 20 लाख होगा। प्रति सदस्य 120 रुपए खर्च होंगे। इसको मिलाकर के कुल खर्चा जो आने वाला है वो 30 करोड़ रुपए का आने वाला है। साथ ही एनएसयूआई के जो चुनाव होने हैं उसके लिए जो पद निकले हैं वो 400 ब्लॉक के लिए, 200 निकले विधानसभा के लिए, 50 जिला अध्यक्ष के लिए, जिसमें से 6 सीट एससी या एसटी के लिए रिजर्व होगी। अब दावेदार जो इसमें खर्च करने वाले हैं वो 6 से 10 करोड़ का खर्चा आ सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही एजेंसियों को भी हायर किया गया है जिसका खर्चा 25 से 50 लाख रुपए है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में अगर इतना खर्चा हो रहा है तो क्या ये चुनाव पैसे पर लड़ा जा रहा है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पीएम मोदी के बारे में। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1 महीने में दूसरी बार पीएम मोदी से दिल्ली मिलने जाते हैं। इस बार जो दिल्ली जाकर इनकी जो ये मुलाकात है, राजस्थान से जुड़े विकास कार्यों से लेकर फ्यूचर की जो रणनीति है बीजेपी, उसके ऊपर ये चर्चा हुई है। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी से एचपीसीएल रिफाइनरी, राम जल सेतु लिंक, यमुना जल आपूर्ति पर चर्चा रखी है। इसके साथ ही बड़ी खबर जयपुर से, जहां हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय एक बार फिर से चर्चा में आ गया, जब कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहुंचे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 271 छात्रों को वहां पर उपाधि दी जानी थी, लेकिन 12 स्टूडेंट को उपाधि दी गई, जिसके बाद हंगामा देखने को मिला। उपराज्यपाल को घेरने की कोशिश की गई लेकिन वो वहां से निकल गए, लेकिन बाद में प्रेमचंद बैरवा ने वहां पर स्थिति को संभाला और सबको उपाधियां प्रदान की। अब खबर जयपुर से, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अचानक स्कूलों का निरीक्षण करने का तय किया। हालांकि निरीक्षण उन्होंने तब किया, या अचानक निरीक्षण तब हुआ जब सरकारी स्कूलों में पीटीएम रखी गई, यानी कि पेरेंट्स टीचर्स और मीटिंग। इस मीटिंग में हालांकि शिक्षा मंत्री काफी नाराज दिखाई दिए। दरअसल अभिभावक जो गार्जियंस हैं उनके इतने कम थे कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को गुस्सा आ गया। हालांकि उन्होंने पीटीएम में बच्चों से पहुंचकर नाराजगी तो नहीं जताई, उनसे बातें की, उनसे चर्चा की और उनसे उनकी समस्याएं भी जानी। राजस्थान के साथ ही देश की बड़ी खबरों में बात करें तो एक नाम अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है अशोक खैरात। इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि वो नरबली की आशंका भी जताई जा रही है, साथ ही सैकड़ों महिलाओं का शोषण की खबर भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इसके जो 5 बड़े साम्राज्य थे, जिसमें सिन्नर नासिक के अंदर जहां 3.5 एकड़ में बना श्री शिवनिका संस्थान हेडक्वार्टर था, जहां तांत्रिक अनुष्ठान के लिए गुप्त कक्ष बनाए गए थे। इसके बाद अहिल्यानगर, अहमदनगर में था, वहां पर भी इस तरह के साक्ष्य मिले अघोरी विधियों के। इसके साथ ही पुणे, शिरडी और मुंबई में
भी कई जमीनों पर इसने अपना पूरा का पूरा संगठन जो बसा रखा था वो यहाँ पर नजर आया है। इसके साथ इस पे जो केस दर्ज हो चुका है, आपको बता दें कि एसआईटी की छापेमारी में 100 से ज्यादा संदिग्ध वीडियो, 8 लाख रुपए कैश, एक पिस्टल और बड़ी मात्रा में संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद होने की बात सामने आई है। अब खबर ईरान इजराइल यूएस वॉर से थोड़े हटके और अपने देश के बारे में। दरअसल पीएनजी और एलपीजी की जो कमी है वो देखने को मिल रही है। जो पाइप नेचुरल गैस है, एक सरकार ने एक फैसला जारी किया है जहां पर पाइप नेचुरल गैस पहले से बिछी हुई है, तो वहां पर उपभोक्ता को पाइप नेचुरल गैस लेना ही होगा, और अगर नहीं लेते हैं तो जो उनका एलपीजी का कनेक्शन है वो 3 महीने बाद ऑटोमेटिकली कट जाएगा। अब यह फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि जो पीएनजी है वो हमारे भारत के पास 50% हम खुद यहाँ पर जनरेट करते हैं, और जो बाकी का जो 50% है वो अमेरिका, यूएई और कतर जैसे देशों से आता है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है जो एलपीजी की लाइन में जो भीड़ लग रही है उससे कहीं ना कहीं अब राहत मिल सकती है। ईरान इजराइल से युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि राजस्थान के कई युवा भी वहां पे फंसे हुए हैं, जो बाकी के खाड़ी देश है। जैसे कुल मिलाकर भारतीयों की बात करें तो 90 लाख से ज्यादा भारतीय अभी खाड़ी देशों में फंसे हैं, जहां सऊदी में 25 लाख, कुवैत में 11 लाख, कतर और ओमान में 7 लाख है। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरह के अभी हालात बने हुए हैं, इसकी वजह से कतर में 30% जो है काम की कमी आई है, जिससे भारतीयों के वहां पे फंसे होने की आशंका है। और 4 गुना किराया देके वो वहां से वापस लौट रहे हैं। झुंझुनू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के काफी लोग वापस आए जिन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है कि अब उनको वहां पे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब जब युद्ध की बात चली रही है तो एक खबर कि जो ये युद्ध है उसको लेकर सर्वदलीय बैठक रखी जाती है। इस सर्वदलीय बैठक में विपक्ष सवाल पूछता है। ये सवाल था कि पाकिस्तान जो मध्यस्थता की बातें कर रहा है तो उसमें भारत का स्टैंड आखिर क्या है। तो वहां पर जो विदेश मंत्री है जयशंकर, उनका जवाब आता है कि हम उनके जैसे दलाल नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसा दलाल देश हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि किसी के लिए मध्यस्थता हम नहीं करते। हम चुप भी रहते हैं, टिप्पणी भी करते हैं, और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में 4 जहाज हमारे निकल चुके हैं, तो और 5 जल्द ही निकलने वाले हैं। ईरान इजराइल युद्ध के साथ ही पश्चिम बंगाल में जिस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां बनी हुई है, उसको लेकर एक बड़ी खबर की भाजपा ने आरजी कर रेप पीड़िता की मां को टिकट दे दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कल रात भाजपा को सूचित किया था कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं। पार्टी के लोग काफी समय से मेरे संपर्क में थे, काफी सोच विचार के बाद मैंने अपनी सहमति दे दी है। आपको बता दें कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अस्पताल 9 अगस्त 2024 की रात 31 वर्षीय महिला ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। अब थोड़ी खबर हेल्थ से जुड़ी हुई। दरअसल क्रिएटिन, अक्सर दौड़ लगी रहती है युवाओं में कि बॉडी बनाना तो फिर भी दौड़ अच्छा है, लेकिन जल्दी बॉडी बनाना कहीं ना कहीं नुकसान अब जानलेवा बनता जा रहा है। दरअसल 24 साल का एक युवक है जिसको अस्पताल में भर्ती किया जाता है, और उस जांच में पाया गया कि उसकी जो दोनों किडनी है वो फेल हो चुकी है। और उसने क्या करा कि 6 महीने के अंदर क्रिएटिन जो एक फूड सप्लीमेंट होता है उसको इतना कंज्यूम किया कि उसकी जो लीवर है उस पर, किडनी पर है, माफ कीजिए, किडनी पर काफी असर पड़ा। तो ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जहां पर आपकी जो मसल है उसको ऊर्जा देने में काम करता है। लेकिन अक्सर जो जिम करने वाले लोग हैं वो ट्रेनर से तो सलाह ले लेते हैं, लेकिन कभी डॉक्टर से सलाह नहीं लेते, जो कि उनको लेनी चाहिए। अब खबर राजस्थान के सीकर जिले से, जहां पर टॉपर छात्राओं ने बाजी मारी है, लेकिन एक बच्ची है प्रियांशी जिसने केवल 1 नंबर ही कम लाया, यानी कि 600 नंबर का एग्जाम पूरे टोटल सब्जेक्ट का था और 599 वो नंबर लाई है। एक किसान की बेटी ने टॉप किया है, 100% में से बस 1 नंबर की कमी। राजस्थान में अमूमन ज्यादातर छात्राओं ने बाजी इस बार भी मारी है, और टॉप पर ये बच्ची है जो राजस्थान में टॉप किया है उसने, लड़की ने। अब खबर खेल जगत से जुड़ी हुई। सबसे पहले तो बात करेंगे आईपीएल की, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स से चोटिल हर्षित राणा की जगह पर अब तेज गेंदबाज नवदीप सैनी की एंट्री हो चुकी है। इसके साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद में जो नियमित कप्तान थे पैट कमिंस, वो भी आने वाले हैं, लेकिन वो सीजन के दूसरे हाफ में कहीं ना कहीं खेल सकेंगे क्योंकि वो भी चोटिल चल रहे हैं। वहीं बात करें कि 10 जो कप्तान है हमारे, उनमें अगर उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जैसे रजत पाटीदार है आरसीबी के, वो आईपीएल के बाद दलीप ट्रॉफी जीते, लेकिन उनका फॉर्म लगातार खराब रहा है। अभी अब देखना होगा कि इस बार वो सीजन में क्या करेंगे। सुरेश अय्यर की बात करें तो अभी गंभीर चोट से उभरे, पिछले साल फाइनल हारे थे, तो इसका भी कहीं ना कहीं दबाव होगा। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या जो लगातार 3 इंटरनेशनल मैच जीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर दबाव कम होगा। इसके साथ ही शुभमन गिल जो T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप हुए थे, इसलिए उनके पास एक जिम्मेदारी होगी, अपने आप को साबित करने का एक मौका मिलेगा। अक्षर पटेल जो कि T20 वर्ल्ड कप के हीरो रहे हैं, पिछले सीजन में हालांकि कमजोर नजर आए थे, लेकिन इस बार उनकी कप्तानी में दिल्ली कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन कर सकेगी। ईशान किशन जो लगातार फॉर्म में चल रहे हैं, 200+ की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और हैदराबाद को इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ ऋषभ पंत जिन्होंने टेस्ट में तो शानदार फॉर्म किया,
परफॉर्मेंस की थी, लेकिन पिछला सीजन काफी निराशाजनक रहा, इस वजह से उनको टीम से भी हटाया गया था। तो इस बार उन पर भी काफी दबाव रहेगा। हम कप्तानों की बात कर रहे हैं, इसके साथ अजिंक्य रहाणे की बात करें तो 37 साल के कप्तान के लिए अंतिम मौका हो सकता है जहां वो कोलकाता को आगे ले जा सकते हैं। साथ ही रियान पराग जो कि राजस्थान के खिलाड़ी हैं, 6 पारियों में मात्र उन्होंने 53 रन बनाए हैं, इसलिए नेतृत्व का दबाव भी रहेगा। साथ ही उनकी अपनी परफॉर्मेंस का भी उन पर असर हो सकता है। इसके साथ ही ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो 2 सीजन के में उन्होंने अभी तक एक ही T20 खेला है और उनकी टीम में अभी संजू सैमसन भी है। इसके बाद भी जो पूरी फ्रेंचाइजी है उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ पे भरोसा जताया, वही कप्तान है और इस बार देखना होगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि अजय अफ्रीका ने कीवियों को एक बार फिर से लगातार 6ठी बार हरा दिया है, यानी 6 सीरीज उन्होंने कीवीज के खिलाफ जीत ली है। तो ये थी आज की बड़ी स्पोर्ट्स की खबरें और देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पॉलिटिकल पंचायत के साथ। नमस्कार।